नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग 200 प्रश्न कर चुके थे। आज करने वाले हैं 201 नंबर सवाल से। ठीक है, और टोटल 50 सवाल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है 202 नंबर सवाल कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो आपको पता होगा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ रेखा। ये सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। याद रखिएगा कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। कौन सी रेखा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच? तो रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 203 नंबर सवाल कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। देखिए दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। यहाँ पे 1936 होना चाहिए था, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यानी उड़ीसा जो है ये बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अच्छा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार जो है पहले बंगाल में था, तो बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था दोस्तों? देखिए, सबसे पहले जो है बंगाल अलग हुआ था बिहार से 1912 में। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से 1936 में। फिर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी में। याद रखिएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 204 नंबर सवाल कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो सैडलर आयोग का जो संबंध था ये शिक्षा से था। याद रखिएगा कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 205 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो वेलेजली ने। ठीक है, याद रखिएगा कि वेलेजली ने सबसे प्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 207 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो ये लाला लाजपत राय ने कहे थे। क्या कहे थे? कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश समाज के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 208 नंबर सवाल। 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो ये था भारतीय दलित वर्ग का। याद रखिएगा कि 1932 में पुनः समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 को पुनः समझौता हुआ था। ठीक है, तो 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो ये था भारतीय दलित वर्ग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 209 नंबर सवाल कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था। सूर्य सेन ने किया था। ठीक है दोस्तों, यानी किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 210 नंबर सवाल। 210 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 211 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। याद रखिएगा कि 1946 में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 212 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 213 नंबर सवाल। 213 नंबर सवाल है दोस्त कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो ये था सरदार पटेल। ठीक है, यानी कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो वो था सरदार पटेल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 214 नंबर सवाल कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ये थे के कृष्ण पिल्ले। ठीक है दोस्तों,
के रामकृष्ण पिल्ले जो थे ये स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 215 नंबर सवाल है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये क्या था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखिए कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 216 नंबर सवाल। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे 217 नंबर सवाल। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि भूदान आंदोलन जो है ये किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 218 नंबर सवाल। 218 नंबर सवाल है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 219 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए 219 नंबर सवाल है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 220 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक जो थे ये दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 221 नंबर सवाल कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ये कल्लर ने। ठीक है, याद रखिएगा कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 222 नंबर सवाल। अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में। ठीक है, अल बिरूनी जो था ये मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 223 नंबर सवाल कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यानी भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला देखते हैं 224 नंबर सवाल। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यानी कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध जो है ये किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 225 नंबर सवाल। 225 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला 226 नंबर सवाल कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, यानी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला 227 नंबर सवाल कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। ठीक है, यानी कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 227 का। नेक्स्ट देखते हैं 228 नंबर सवाल। 228 नंबर सवाल है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो तुर्की ने। याद रखिएगा कि भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है ये किसने किया था? तो ये तुर्की ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 229 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार का। ठीक है दोस्तों, यानी कि सवाल था कि किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 230 नंबर सवाल है दोस्त कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ठीक है, रामानंद जो थे ये कबीर के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 231 नंबर सवाल। ठीक है, 231 नंबर सवाल है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मगहर में हुआ था। याद रखिएगा कि मगहर में संत कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 232 नंबर सवाल कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर। ठीक है, यानी कि भक्त तुकाराम
कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 को ही हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमरकोट में हुआ था। देखिए, बाबर, औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 को हुई थी। ठीक है। बाबर ने ही 1526 को मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 को हुआ था। तृतीय युद्ध 1761 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 233 नंबर सवाल। 233 नंबर सवाल है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों, शंकराचार्य जो थे ये अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं 234 नंबर सवाल कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। यानी कि किस संत ने? तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया। नेक्स्ट देखते हैं 235 नंबर सवाल। 235 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिस उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो ये था कैसरे हिंद की उपाधि। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया था, कैसरे हिंद की उपाधि। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1920 को हुआ था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। करीब उसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है। तो देखिए, इसीलिए क्या किया दिया था? तो इन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। किसने? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 236 नंबर सवाल। 236 नंबर सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये मैडम भिखाजी कामा। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा जो थे ये भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 237 नंबर सवाल। 237 नंबर सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 238 नंबर सवाल कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 को। ठीक है, याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया? 1911 को। अच्छा, 1912 को क्या हुआ था? तो 1912 को बंगाल से बिहार अलग हो गया था और 1912 को कलकत्ता से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हो गया राजधानी। ठीक है। 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। अच्छा, 1907 को क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा कि सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 239 नंबर सवाल कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था। याद रखिएगा कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था। ठीक है। अच्छा, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था 1923 को। ठीक है, याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। और अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो यह CR दास ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 240 नंबर सवाल कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसका स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी को। कब हुआ था? 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 241 नंबर सवाल कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो BD सावरकर ने। ठीक है, यानी कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, BD सावरकर ने स्थापना किए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 242 नंबर सवाल किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, किसे कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। अच्छा, सरोजनी नायडू ये भारत के प्रथम
राज्यपाल बनी थी, ये कहाँ की बनी थी? तो यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल प्रथम बनी थी कौन? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 243 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 243 नंबर सवाल क्या है? ठीक है, अभी हम लोग कौन सा सवाल देख रहे थे? हम लोग सवाल देख चुके हैं, बी डी सावरकर ने, ये तो देख लिए। 243 नंबर सवाल यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए 243 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि सूरत की फूट के बाद कांग्रेस के किसके हाथ में आ गई? यानी सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दलों वालों के। ठीक है, नरम दल वालों के सूरत के फूट के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई। अच्छा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो वहाँ पे आपको बताए थे कि सूरत अधिवेशन जो है ये 1907 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 244 नंबर सवाल कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? यह है अरविंद घोष का। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह है अरविंद घोष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 245 नंबर सवाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1913 ईस्वी को। याद रखिए दोस्तों कि गदर पार्टी की जो स्थापना है ये कब हुआ था? 1913 को हुआ था। और किसने इसका स्थापना किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, अच्छा 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, किसने अध्यक्षता किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, चलिए 1929 में क्या हुआ था? तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1913 में क्या हुआ था मेरे दोस्त? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है 246 नंबर, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 248 नंबर सवाल। 247 नंबर सवाल है कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? यानी किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था, आपको बताए थे। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? तो इसमें किसानों के द्वारा किसानों को कहा जाता था अंग्रेजों द्वारा कि आप तीन कठिया पद्धति, यानी कि 3 कट्ठा, ठीक है, 20 बीघा में 3 कट्ठा पर आप क्या कीजिए? 3/20। ठीक है, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या कीजिए? तो आप नील की खेती बोइए। ठीक है, उसी तरह से एक 3 कट्ठिया पद्धति था चंपारण सत्याग्रह में। तो ये अंग्रेजों, इसमें क्या होता है ना कि अगर आप नील की खेती करते हैं खेत में तो आपका खेत बंजर हो जाता है, इसीलिए किसान लोग मना करते थे। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। ठीक है, तो किस भारतीय आंदोलन द्वारा का शीर्ष जो है ये गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 248 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ए हुम ने क्या किया था? तो 1885 को 28 दिसंबर 1885 को क्या किया था? यानी कि ए हुम ने कांग्रेस का स्थापना किया था ए हुम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 49 नंबर सवाल। देखिए 249 नंबर सवाल है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, यानी कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 250 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ये था लोथल। ठीक है दोस्तों, और लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है, वर्तमान में भारत में। यानी सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो ये था लोथल। ठीक है दोस्तों, तो हमने टोटल 50 सवाल कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।